आज के ज़माने में सिर्फ आपकी डिग्री मैटर नहीं रखता, मैटर रखती है ये 5 चीज़ें। अगर आप भी जानना चाहते हैं वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आपको 5 स्किल्स एंड चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाली है और आपकी लाइफ में आने वाले हर मोमेंट में काम देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है माइंडसेट। क्या सच में जो आपका माइंडसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं है? क्योंकि देखो क्या होगा, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो फिर आप किसी भी प्रॉब्लम्स में, परेशानियों में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ लोगे। लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो नेगेटिव है तो आप किसी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे और उन प्रॉब्लम में ही उलझे रहोगे। दूसरी चीज़ है जिससे हम बोलते हैं स्किल्स। दूसरी चीज़ क्या है? स्किल्स। स्किल्स क्या? आपको सबसे पहले हमें अपने स्किल्स पे काम करनी होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि आज के ज़माने में 2025 में कंपनी, प्राइवेट सेक्टर हमारे डिग्री के बेस पे कम, लेकिन हमारे स्किल्स के बेस पर ज़्यादा हमें हायर कर रही है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के ज़माने में एआई का दौर चल रहा है। आपने देखा कि आपकी जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर रखती है एक कंपनी की एम्प्लॉय बनने के लिए। बट आपके अंदर स्किल्स ही नहीं है तो कोई कंपनी आपको हायर क्यों करेगी? क्योंकि आपके अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए। डिग्री तो सबके पास होती है मोस्टली। अगर आपने 12th करा तो आपके पास 12th की डिग्री है। सिमिलर आपके जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने अगर 12th करा, सारे लोग पास डिग्री है। लेकिन यूनिकनेस क्या है जो आपके अंदर है? वो होती है स्किल्स। आपको डिफाइन करती है आपके पास क्या चीज़ यूनिक स्किल्स है। ठीक है, सही चीज़ से हम बोल सकते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। हम सब काम तो करते हैं, आपको भी पता है आप काम करना चाहते हो, लेकिन कभी कभार आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि उस काम को आप टाइम के अकॉर्डिंग कर ही नहीं पाते। आपने भी मिस्टेक करी होगी। आप 0 से स्टार्ट करे होगे पढ़ाई करना, 12th तक पढ़ा होगा, बट कहीं ना कहीं आपके साथ इस सिनेरियो हुआ होगा कि आपने 1-2 साल ड्रॉप कर दिया होगा। मैं नहीं जानता क्यों, आप भी नहीं जानते क्यों, लेकिन हुआ। लेकिन बाद में आपको कोई चीज़ ऐसी रियलाइज हुई होगी, काश मैंने ड्रॉप नहीं करा होता, आज मैं इस पोजीशन पर होता। दैट इज अ टाइम मैनेजमेंट। कहने का मतलब क्या? टाइम को भी मैनेज करा। आपको 24 घंटे, यानी आपके जो 24 घंटे मिलते हैं उस 24 घंटे का आप कहाँ काम में लगा रहे हैं, यूटिलाइज कर भी पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली हम यूज कैसे कर सकते हैं? देखो 24 घंटे तो 24 घंटे ही रहेंगे। 24 घंटे को आप तो 48 घंटे कर ही नहीं सकते। 24 घंटे एपीजे अब्दुल कलाम के पास भी थे, एलन मस्क के पास भी है, मोदी जी के पास भी थे, बाकी आम लोगों के पास भी है। कहने का मतलब क्या है कि इस टाइम जो 24 घंटे हमारे निकल रहे हैं, कहीं दिन भर ये रील स्क्रॉलिंग में तो नहीं निकल रहे, कहीं ये टाइम हमारा टाइम वेस्ट करने में तो नहीं जा रहे, या ये टाइम अपने दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे लड़ाने में तो नहीं जा रहे। देखो सिंपल कहने की बात है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? कहने का मतलब आपकी जो प्रायोरिटी है, जो काम है, उस काम को आप एक नोट डाउन करो डायरी में, देन उस काम को करना शुरू करो जो आपके लिए ज़रूरी है। समझ लो, अगर गैर जरूरी चीज़ों को काम करते हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट कहाँ अफोर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब टाइम मैनेजमेंट सिंपल, अगर आपके 24 घंटे हैं, 24 घंटे अपनी प्रायोरिटी टाइम्स को निकालो एंड देन उसमें आप काम करना शुरू करो। एंड आपको ये काम करना शुरू करो। ठीक है, ये हो गया टाइम मैनेजमेंट। एंड देन बात करते हैं मार्केटिंग। एक्चुअली मार्केटिंग होता क्या है? मार्केटिंग मतलब क्या होता है? आपने भी सुना होगा। एग्जाम्पल मैं आपको, लेट सपोज जैसे मान लीजिए आपका कोई शॉप खुला तो आप सिर्फ दुकान खोल कर बैठे, क्या आप उसकी मार्केटिंग नहीं करोगे? लोगों से बोलोगे नहीं मेरी दुकान खुली है, आप यहाँ से सामान ले सकते हो। लोगों को पता कैसे चलेगा जब तक आप नहीं बताओगे? और आप इसकी मार्केटिंग करना सबसे आसान है। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी दुकान की, शॉप की या फिर अपने सर्विस की मार्केटिंग कर सकते हो। मार्केटिंग समझ में आई कि अभी भी नहीं आई? मार्केटिंग इसी बोलते हैं सिंपल, अपनी चीज़ को, अपनी शॉप को, अपनी सर्विस को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू या फिर एडवर्टाइजिंग के थ्रू। आपकी मर्जी, आप किसी भी चीज़ से अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। इतने सोर्सेज अवेलेबल है। एंड लास्ट है कंसिस्टेंसी। अगर आपने सब कुछ कर लिया, आपका माइंडसेट भी सही है, स्किल्स भी आपके पास, टाइम मैनेजमेंट भी आपने कर लिया और आपने मार्केटिंग भी कर ली, लेकिन एक चीज़ आपके अंदर नहीं है, वो है कंसिस्टेंसी। फेल हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो आपने एक महीने में आपने 25 दिन काम करा, 5 दिन आपने करा नहीं, ये कंसिस्टेंसी थोड़ी है। या लेट सपोज जैसे मान लो आपने 1 हफ्ते काम करा, दूसरे हफ्ते छोड़ दिए, फिर तीसरे हफ्ते काम करना शुरू करा, ये कंसिस्टेंसी हुआ? नहीं हुआ। यानी कि मतलब ग्रोथ कब मिलती है? ग्रोथ तब मिलती है जब लगातार लगे रहते हैं, लगातार
जुड़े रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। जैसे कि मान लो आपका किराना स्टोर का शॉप खुला था, राइट, और शॉप खुलने के बाद आप क्या एक दिन अगर एक हफ्ते आपका दुकान नहीं चले, दूसरे हफ्ते बंद कर दोगे? नहीं ना। सिमिलरली आप लगे रहोगे, आज नहीं तो एक हफ्ते बाद बिकेगा। कंसिस्टेंसी ऐसी पावर है जो अमेजोन बनाए। तो अब इन 5 चीज़ों को आप फॉलो करो, एंड देन आप जिस दिन से 5 चीज़ों को फॉलो करना शुरू करा, और डेफिनेटली आप देखोगे आपके लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, और डेफिनेटली जो चीज़ आपने सोचा है उसे आप अचीव भी कर पाओगे। लेकिन हाँ, ये 5 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट चीज़ मैंने बताया था माइंडसेट, दूसरी चीज़ स्किल, तीसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट, चौथी चीज़ मार्केटिंग, 5वीं चीज़ कंसिस्टेंसी। इन 5 चीज़ को आपको भूलना नहीं है। आपकी लाइफ में, जिंदगी में हर पल, हर मोमेंट, हर सेकंड में काम आने वाले हैं। 5 चीज़ों को नोट डाउन करो, इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, एंड देन इस पर काम करना शुरू करो। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि डेफिनेटली अगर आप इस पर काम करें तो आने वाले 6 महीने, 1 साल के बाद आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस 100% आएंगे, और आप भी ग्रो कर सकोगे उन लोगों के साथ जो आज टॉप पे रन कर रहे हैं। ओके दोस्तों, बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। आई एम वेटिंग फॉर यू कमेंट, और मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। तो आप मुझे नए टॉपिक्स बताइए, किस टॉपिक में वीडियो बना, एंड देन उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।